श्री महान भावों, ब्लॉग स्पिरिट चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज एक ऐसी चुड़ैल मसानी या अघोर मसानी के मोक्ष प्रदान के संबंध में, उस संबंध में आपको अवगत करा रहे हैं। में एक परिवार रहता था। होली और सुदामा प्रसाद दो भाई थे। होली के किसान परिवार से थे लोगों। होली के दो बच्चे थे और जिसका नाम, एक का नाम टहलू दास, दूसरे का नाम मुन्नीलाल था। बड़े भाई होली के दो बच्चे, सुदामा प्रसाद के कोई बच्चे नहीं हुए। बहुत ही मनोमनोमत के साथ उसको एक लड़की पैदा हुई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुदामा प्रसाद को मस्तिष्क से संबंधित एक रोग हो गया। उसे एपिलेप्सी कहते हैं। मिर्गी का दौरा पड़ता था। दोनों भाइयों में सब दिन साथ नहीं होता है। आखिर में दोनों में बंटवारा हो गया और सुदामा प्रसाद के एक लड़की कलावती पैदा हुई। कलावती का जन्म जब हुआ तो उसकी मां डिलीवरी होते समय ही समाप्त हो गई और उस कलावती का पालन पोषण होली की पत्नी के द्वारा किया गया। लड़की न्यूट्रिशन अच्छी तरह से ना मिलने से दुबली पतली और कमजोर थी और पिता बीमार रहता था। दिन भर में एक दो दौरे पड़ जाते थे। इलाज की संभावना, ये बहुत पहले की बात है, ये देश आज़ादी के समय के दशक की बात है, तब की बात है। वो लड़की का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से हुआ, लेकिन उसका भाग्य इस तरह से मजबूत हो गया क्योंकि सुदामा प्रसाद के पास 9 बीघे बाग थी और करीब 8 बीघे जमीन भी थी। लड़की अकेली थी। ये सिद्धांत है, बच्चों को अपने पैतृक जायदाद प्राप्त होती है। उस लड़की को भी वो पैतृक जायदाद मिलने की संभावना थी। इसलिए हर नाम बुझिया बगल में गांव था, वहां पर उसके घर का एक अच्छे परिवार से, जो उनसे भी मजबूत परिवार था, जिनके पास 80 बीघे तक जमीन थी, उनके परिवार के लड़के के साथ उसकी शादी तय हो गई। लालची होते हैं लोग। उस लड़की के शादी होने के बाद उस लड़की को ससुराल में बहुत अच्छा नहीं माना गया। उसका भरण पोषण सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। सास ससुर और पति के द्वारा तिरस्कृत रूप से जीवन जी रही थी। फिर भी क्योंकि उसके पास पिता नहीं था, ताऊ भी खत्म हो गए थे, ताई भी उसकी खत्म हो गए थे, भाई लोग जो वह कमजोर हो गए थे क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे घर में, परिवार में। वो जो ताऊ के लड़के थे, जो भाई लगते थे, वो भी बहुत कमजोर थे। मजदूरी करके भरण पोषण कर रहे थे। किसी तरह जमीन उनकी बिक गई। लोगों से उधार उधार लिया और जमीन दूसरे के हाथों में चली गई। और इनके पास, क्योंकि ये सुदामा सुदामा प्रसाद धीरे धीरे जो है बीमार पड़ करके वो भी खत्म हो गए और लड़की अकेली कलावती अपने ससुराल से गांव आती थी तो भाई, तय ताऊ के लड़के थे भाई उसके, वो कभी कभी बुला लेते थे, लेकिन उनका कमजोरी होने की वजह से वो लड़की आती भी कम थी। लेकिन फिर भी कोशिश करती थी कि मैं अपने भाइयों के पास जाऊं और उनसे संबंध बना के रखूं। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि कलावती के 2 बच्चे हो गए, लेकिन
दुर्भाग्य देखिए, कलावती के तीसरा बच्चा जब उसके पेट में आया, तो जब उसकी डिलीवरी होने की थी, लड़की थी कलावती की, भी उसी की माँ की तरह उसके जन्म लेते ही कलावती कमजोर थी, ध्यान नहीं दिया गया और उसकी भी डेथ हो गई, क्योंकि उसकी माँ भी इसी तरह मरी हुई थी और कलावती भी उसी तरह से मर गई। अतः उसने अपना जन्म प्रेत योनि में प्राप्त किया। अब वो प्रेतनी और भी बहुत सशक्त प्रेतनी मानी जाती है, जो प्रसव अवस्था में जिनकी मौत होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित है कि वो प्रेतनी बहुत सशक्त होती है, किसी के कब्जे में नहीं आती है। वो बहुत परेशान होकर के अपने बच्चों को भी परेशान करती थी। उनका तो प्यार होता है, कहा गया है कि प्रेतनी प्यार भी करने आते हैं अपने बच्चों से। उसका ध्यान कलावती का लगातार अपने बच्चों पर लगा रहा। उसकी माँ भी प्रेत के रूप में थी, इसलिए दो प्रेतनी अघोर वाली इनके साथ हो गई। अब मुन्नीलाल से हमारे घर से बहुत अच्छा संबंध था, उनका भैया सा, तो वो हमारे घर से आया और उसने बताया कि ये जो बहन है हमारी, वो हर समय सपने में आती है, कभी कुछ मांगती है, कभी कुछ मांगती है और परेशान करती है। कलावती का जिसके साथ शादी हुई थी, उस लड़के का नाम एकादशी था। एकादशी भी सौम्य विचारों का था, लेकिन उसके माता पिता, क्योंकि पैसे का बल था, सीबी से जमीन थी, इसलिए अपने को धनाढ़ महातिया कहते थे। और महातिया में वो अपने को एक प्रकार से घमंडी भी महसूस करते थे, क्योंकि संप्रभुता थी, पैसा था। अब उस समय में डल्लभ भैंसा या इस तरह का गाड़ी होना, घर में सभी साधन उपलब्ध ना, खेती के ट्रैक्टर आ जाना, जो बाद में आया था बहुत समय के बाद, जब वो कलावती के मौत के करीब 10 साल बाद ट्रैक्टर खरीदा गया उनके घर में। लेकिन क्योंकि कलावती को उनका ध्यान नहीं दिया गया था, कलावती अपनी प्रेत योनि में बहुत ही परेशान होकर के अपने घर वालों को सताने लगी। उन्होंने बहुत ओझाओं, बहुत से पंडितों से मिन्नतें की किसी तरह से ये हट जाए, लेकिन हटने का नाम नहीं लेती थी। इसी के चक्कर में उस लड़की के, उस कलावती की वजह से उसके सास ससुर की आंखें चली गईं, दोनों अंधे हो गए। लेकिन एक उनको जो भी हो, कभी वो सोचते थे कि मतलब हमारी आंखें कैसे अंधे हो गए, हुआ तो कैटरेक्ट ही था, लेकिन वो दोष कलावती पे देते थे कि इसने ही हमारी आंखें फोड़ दी। अब एकादशी भी बहुत परेशान रहने लगा। आखिर में उन्होंने यहां भी, एक पंडित हमारे गांव में आते थे, भागवत करते थे, उन्हीं के संबंध में पहले भी लगभग बता चुका, सीताराम पंडित थे, सीताराम जोशी, वो वहां पर भागवत करने आए। एकादशी ने अपनी आप बीती सभी सुनाई। तो उस एकादशी से पंडित जी ने कहा, हट तो जाएगी, लेकिन कुछ उपद्रव करके जाएंगी, क्योंकि दो अघोर मसानी हैं, दो को हम बहुत मुश्किल से निकाल पाएंगे, लेकिन ठीक है, हम कोशिश करते हैं। पंडित सीताराम ने जो भी क्रियाकलाप हो, एक पीपल का पेड़ पूर्वोत्तर दिशा में गांव के था, बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर रात में एकादशी को ले जा करके और यज्ञ किया रात में। अब जब वहां से यज्ञ करने के बाद वहां से चौल
लौट रहे थे तो पीछे से एक पंडित सीताराम ने कह दिया था कि तुम पीछे मत मुड़ कर देखना। तुम लोग 3-4 लोग गए थे साथ में, और जैसे ही वो कर करके पूजा चले, पीछे से आवाज आने लगी, क्यों जा रहे हो, हमें और पूजा चाहिए, हमें और पूजा चाहिए, और हमें और पूजा चाहिए। लेकिन पंडित जी ने कह रखा था पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं नहीं जानता हूं। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो सीधे गांव तक चले आए। गांव के बाहर से आवाज बंद हो गई, वो घर आए और वो घर में जो बीमारियां, एक दूसरे के ऊपर लांछन, आपस में झगड़ा जो कि अघोर मसानियों द्वारा किया जा रहा था, वो तत्काल रूप से बंद हो गया। उनका परिवार सुखी हो गया। इस प्रकार से वो पंडित जी ने जो भी चंडी यज्ञ किया हो, जो भी किया हो, उस घर से उस अघोर मसानियों को किसी तरह से हटा पाए। करीब 20 साल तक ये अघोर मसानियां उनको चुड़ैले उनको परेशान करती रहीं और उसका निराकरण नहीं निकला। इसीलिए कहा गया है कि इस संसार में आकर कोई अगर कमजोर भी हो जाए, कमजोर घर से लड़की आ जाए, तो सास ससुर को सोचना चाहिए कि वो हमारी बेटी के समान है, उसे बेटी के समान ही मानना चाहिए और बेटी के समान ही प्यार करना चाहिए। कभी भी दुर्भावनाग्रस्त नहीं होना चाहिए। मान लिया किसी गरीब घर से कोई किसी के घर में लड़की चली जाए, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कमजोर घर से आई है या कमजोर है। आदमी के कर्म उसके विकास के परिचायक होते हैं। किसी तरह भी किसी का समर्थन, आगे बढ़ने की इच्छा पूरी होती हो तो लालचवश किसी के घर की लड़की तो ले आओ, लेकिन उसका समर्थन सही ढंग से, उसका पालन पोषण सही ढंग से ना करो। यह समाज में बड़ी कलुषित और दूषित भावना है, इससे उभरना चाहिए। आज भी जो लोग अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को और अपने समाज में आपस में प्रेम से पुत्रवत व्यवहार करते हैं, बहू से पुत्रवत, बेटी युक्त व्यवहार करें। अपने जमाई को भी पुत्र के समान समझें। संसार में आए हैं, अभ्युदय, पैसा आना संसार में आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आपके अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सादगीपूर्ण, स्वच्छ, सुंदर, सत्य, ये व्यवहार होना चाहिए। हर प्रकार से व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि ये जीवन क्षणिक है, ये संसार में अक्षुण्ण नहीं है, सदा चीज कोई रहने वाली नहीं होती है। इसलिए ये कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने अच्छे गुणों को न त्यागें, अच्छे से रहें। आखिर में एकादशी का घर भी ठीक हो गया, लेकिन 20 साल परेशान होने का कारण यही था कि उन्होंने दुर्भावनाग्रस्त से कलावती को पोषित किया था। आखिर में उसकी मौत हुई और उसने बदला स्वरूप में परेशान किया लोगों को। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे ब्लॉक स्पिरिट चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।